हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ये बाहिम्मत ख़वातीन दुनिया की बुलंद चोटियां भी सर कर रही हैं, सबसे लाली परचम वहाँ लहरा रही हैं और एक नई तारीख रकम कर रही हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की दूसरी विमेंस खोसर गंग एक्सपेडिशन जो है वो 6040 मीटर बुलंद है और उस चोटी को कामयाबी से सर कर लिया गया है। मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाली बहादुर ख़वातीन ने इन्हें सर किया है। कोपेमाओं ने ना सिर्फ इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों का मुकाबला किया बल्कि ये साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई चोटी नामुमकिन नहीं है। कामयाब समिट करने वाली ख़वातीन में गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, बीबी अर्जुन, पंजाब से सादिया मकबूल और बिस्मा हसन, खैबर पख्तूनख्वा से मारिया खान, बलूचिस्तान से मलाइका खान खिलजी, इस्लामाबाद से मारा शरीफ, जबकि डॉक्यूमेंट्री टीम हाइका गाजी इस्लामाबाद से और शारिक शामिल थी। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खोसर गंग सर करने वाली टीम की मेंबर बिस्मा हसन। बिस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो एंड मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ आफ्टर दिस समिट। बिस्मा, सबसे पहले तो ये एक तारीखी कामयाबी हम तस्वुर करते हैं, इस पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगी वो फीलिंग्स जब ये आपने चोटी सर की? थैंक यू सो मच मुबारकबाद के लिए। और जब आप चोटी के टॉप पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक बेयकीनी का एहसास होता है कि क्या मैं वाकई इस पॉइंट पे पहुंच गई, क्या मैंने इसे वाकई कामयाबी से सर कर लिया। क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो एक दिल में एक खौफ होता है कि क्या हम टॉप तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्या ये कामयाब हो सकेगा कि नहीं, कहीं बीच में बीमार तो नहीं हो जाएंगे। एक बहुत सारे इस तरह के कुछ खौफ होते हैं दिमाग में जिसके साथ हम लोग पहाड़ सर करना शुरू करते हैं। तो जब टॉप पे पहुंचते हैं सबसे पहले एक बेयकीनी होती है, फिर उसके बाद आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी होती है कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, ये सेहत दी और अच्छा वेदर दिया कि हम टॉप तक पहुंच सकें। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, मैं रो भी रही थी, मैं खुश भी थी। सामने मुझे K2 का पहाड़ भी नजर आ रहा था इसी चोटी से, तो एक बड़ी शुक्रगुजारी वाली फीलिंग थी। तो इरादा तो नहीं कर लिया K2 जाने का भी? K2 जाने का इरादा तो बहुत पहले से है, आगे आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, कैसे रास्ते ये बताइएगा कि ये 6000 है खोसरगंग और हम तो खुंजराब गए थे, वहाँ पर तो तकरीबन 4500 जो है मीटर बुलंदी है और आपको वहाँ पर भी सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो आप किस तरह से यहाँ पर पहुँचे? इक्विपमेंट जो था वो पूरा था, ऑक्सीजन आपके साथ मौजूद थी, क्योंकि एलिवेशन तो मुसलसल है और जो है जिस्म पे अच्छा खासा टोल आता है इसका जब आप एलिवेट कर रहे होते हैं। तो किस तरह से मैनेज किया आपने ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोई हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि माउंटेनियरिंग में ज़्यादातर जब आप 8000 की पीक पर जाते हैं तब आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं। 6000 की पीक के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स कभी यूज़ नहीं करते। इसके लिए हम एक्लेमेटाइज करते हैं। एक्लेमेटाइज करते हैं कि आप ग्रेजुअली लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे होते हैं। अभी हमारी टीम ने इस तरह एक्लेमेटाइज किया कि हम सबसे पहले देवसाई जाके हमने 2 नाइट स्टे किया था और देवसाई में हमने कुछ एक ट्रैक किया था। वो हाइट थी तकरीबन 4100 से 4300 के बीच में थी, जिसमें हमने स्टे भी किया, नाइट स्टे भी किया और ट्रैक भी किया और वहाँ हमने अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज किया था, हाइट के साथ एडजस्ट किया था। फिर उसके बाद जब हम लोग खुसरगंग बेस कैंप पहुंचे जो कि 3500 मीटर की बुलंदी पे है, वहाँ पे भी हम लोगों ने 2 रातें स्टे करके ट्रेनिंग भी की थी, क्लाइंबिंग ट्रेनिंग भी की थी और अपनी बॉडी को भी उस वेदर और उस एल्टीट्यूड के साथ एडजस्ट किया था। तो इस तरह हम ग्रेजुअली ऊपर गए थे, जिसकी वजह से जब हम लोगों ने समिट पुश किया तो हम लोग अच्छे तरीके से एक्लेमेटाइज थे, हमें ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। राइट। अच्छा बिस्मा, ये बताइएगा कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था ये खोसरगंग को भी ये एक्सपीडिशन आपके लिए, और कितना आपको टाइम लगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए इस एक्सपीडिशन के लिए? एक्चुअली खुसरगंग पीक के बारे में पहले एक इस तरह की इमेज थी कि ये एक इजी पीक होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे 6000 मीटर की पीक हैं जो कि ट्रैकिंग पीक्स हैं, वो टेक्निकल पीक्स नहीं है। मैंने पहले ट्रैकिंग पीक अटेम्प्ट किया हुआ है 6000 मीटर का, बट खुसरगंग पीक जो है वो एक टेक्निकल पीक है। उसके अंदर जब हम कैंप 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं क्लाइंबिंग, तो वो कॉन्टिन्यूसली एक क्लाइंबिंग है, यानी कि रोप के साथ हम फिक्स होते हैं, हमें झूमरिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। झूमरिंग एक टेक्निक है माउंटेनियरिंग में, और साथ में हम आइसेक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक टेक्निकल पीक थी
जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो उस सेंस में ये चैलेंजिंग थी। लेकिन इसके अलावा जो हमारी जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी। तमाम ख़वातीन आपस में वो एक दूसरे को बहुत मोटिवेट कर रहे थे। समिट पुश के दौरान ऐसा टाइम भी आया कि जैसे कोई थक जाता था तो हम उसके लिए 15 मिनट खड़े होकर हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, जिसकी वजह से हम इसको बड़ी कामयाबी के साथ 8 लड़कियां इसको सबमिट कर सकी। इसकी मेन रीज़न ही ये थी कि हम सब आपस में बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर कोई बीमार हुआ तो हमने उसे मोटिवेट किया, उसे पुश किया, उसके लिए रुके भी। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। राइट बिस्मा, वुड यू चेंज इट फॉर एनीथिंग? कोई ऐसी चीज़ है जो इससे बेहतर हो सकती थी, या जो आपको मनाजिर देखने को मिले चोटी पर जाकर वो अनबिलीवेबल थे? मनाजिर बहुत प्यारे थे, ये ट्रैक बहुत प्यारा था। एक कुछ ट्रैक्स होते हैं जो बड़े हार्श होते हैं, सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे होते हैं आपको हर जगह और इट डजंट लुक रियली नाइस। लेकिन यहाँ पे मेडोज़ भी देखे हम लोगों ने बेस कैंप से ही ऑनवर्ड्स। बेस कैंप से ऑनवर्ड ये सारा स्टीप था, तो हमें हर तरह के पत्थर, मेडोज़, बर्फ सब देखने को मिला। मेरे लिए तो ये बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। मेरे ख्याल में खुसरगंज जैसे है, इट्स इंटायरली परफेक्ट दैट वे। मैं इसमें से कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगी। मुझे नागा पर्वत भी देखने को मिल गया एक पॉइंट से, मुझे स्पांटिक पीक भी देखने को मिल गई। सो इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। राइट। अच्छा बिस्मा, जिस तरह से आपने टीम का जिक्र किया कि पूरी टीम जो थी वो किस तरह जलिन हुई और आप लोग किस तरह आगे बढ़े, किस तरह मुमकिन हो पाया कि आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, टीम वर्क किया? क्योंकि डिफरेंट सूबों से थे सब लोग वहाँ पर और एक नई टीम थी, तो क्या इसमें किरदार था ख़ास तौर पे ये जो एल्टीट्यूड गाइड्स है और जो टेक्निकल टीम है उसका? इसमें दो बातें हैं कि सबसे पहले जो टीम डिफरेंट प्रोविंसेस से ख़वातीन इकट्ठी हुई थी वो इंतहाई प्रोफेशनल ख़वातीन, मतलब वो अपने अपने किसी ना किसी प्रोफेशन से वाबस्ता थी, काम कर रही थी अपनी फील्ड्स में। तो वो उस सेंस में बहुत ग्रूम्ड थी, बहुत प्रोफेशनल थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती तो एक बड़े अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को वो सामने पेश किया जाता था और उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। तो ये वाली कोऑपरेशन की वजह से एक्चुअली हम लोग समिट तक पहुंच सके। वरना एक बहुत गलत आइडिया या बात कही जाती है ख़वातीन के बारे में कि वो आपस में लड़ती बहुत हैं, इस वजह से उनको कहीं नहीं लेकर जाना। तो आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस। तमाम ख़वातीन को अगर कोई आपस में प्रॉब्लम भी होती थी तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे और फिर हम उसे सॉर्ट आउट करके आगे जाते थे। बिस्मा, कोई बीमार हुआ रास्ते में? कोई बीमार हुआ रास्ते में? और ये भी बताइएगा कि जो ख़वातीन मोहब्बत करती हैं पहाड़ों से, उनके लिए कोई मैसेज आपका? बीमार ख़वातीन में से कोई ऐसा बीमार नहीं हुआ कि बहुत बुरा बीमार हुआ और उनको वापस जाना पड़ा हो। समिट पुश के दौरान थोड़ा सा थक गए थे, थोड़ी सी हाइट भी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको ओवरकम करके हमने पुश किया समिट के लिए। एक हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड हैं जो कि उनके साथ एक एक्सीडेंट पेश आया, वो गिर गए थे तकरीबन 5300 मीटर पर थे। उनका अचानक से क्रैम्पॉन फंसा था रॉक्स में। वो 2 ख़वातीन को लेके वापस नीचे जा रहे थे क्योंकि वो दोनों आगे नहीं जाना चाहती थी। तो उनका क्रैम्पॉन फंसा रॉक में, जिसकी वजह से उनको फॉल आया, वो गिर गए। और उसमें भी एक खातून है आसमा बशीर बंगश जो उनके साथ थी, और ये उनकी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने फर्स्ट एड प्रोवाइड की उस वक्त हमारे उन गाइड को, और उनकी वजह से फिर वो नीचे खैरियत से जा सके। और फिर इस तरह से आप लोगों ने ये जो समिट है वो किया। बहुत शुक्रिया। बिस्मा हसन हमारे साथ मौजूद थी, अपनी जर्नी शेयर कर रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।